आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बिजी की फर्स्ट क्लास। और सबसे पहले हम बात करेंगे बिजी के बारे हम जानेंगे बिजी के बारे में कि बिजी है क्या और बिजी काम क्या करता है। इंट्रोडक्शन ऑफ बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहता है कि बिजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम अकाउंट्स को मैनेज करेंगे और मेंटेन करेंगे। अब अकाउंटिंग है क्या? जैसे कि अभी आप डेली बेसिस पर कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ एप्लीकेशंस यूज करते हैं, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है। ये तीनों क्या है? आपकी मैसेंजर एप्लीकेशंस है। जब भी आपको किसी को भी मैसेजेस, फोटो, वीडियोस भेजनी होती हैं, तब आप क्या करते हैं? इन तीनों एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। लेकिन जब पैसे लेने या देने की बारी आती है, उसके लिए अलग एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, हम ये तीनों एप्लीकेशंस क्या करते हैं? देख पाते। और जो हमने पैसों का लेन देन किया है, उसका हिसाब किताब रखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे टैली है, बिजी है, एक मार्ग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एक एसएपी है। ये चार वर्ल्ड फेमस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिस पर लोग अपनी अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग है क्या? पैसों के लेन देन के हिसाब किताब को रखना ही अकाउंटिंग है। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हमने किसी व्यक्ति को 100 रुपए का सामान बेचा। हमारी दुकान है, हमारा बिजनेस है। हमारे पास एक कस्टमर आया और हमने उस कस्टमर को यहाँ पर 100 रुपीज का सामान बेचा। और 100 का सामान बेचने के बाद उसने हमें यहाँ पर 80 रुपीज दे दिए। 80 रुपीज देने के बाद अब 100 का सामान बेचा और अगर हमें 80 रुपए मिल गए, तो बैलेंस कितना बचा? 20 रुपीज बैलेंस बच गया। और ये 20 रुपीज जो बैलेंस बच गया, इस काम को हमने जो करा, लेन देन का जो हमने रिकॉर्ड रखा, यही क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। अब अकाउंट्स के अंदर हम देखेंगे तो हमें दो चीजों का और भी ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है डीआर। डीआर का मतलब होता है डेबिट बैलेंस। अगर किसी भी पार्टी का, किसी भी कस्टमर का हम क्या देखते हैं? डीआर यानी कि डेबिट बैलेंस देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस कस्टमर से, हमें उस पार्टी से यहाँ पर इतना ही अमाउंट क्या करना है? लेना है। और अगर हम किसी कस्टमर का सीआर यानी कि क्रेडिट बैलेंस देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें यहाँ पर उस पार्टी को उतना ही अमाउंट क्या करना है? पे करना है, देना है। डीआर बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा तो लेना रहेगा। और सीआर यानी कि क्रेडिट बैलेंस आएगा तो देना रहेगा। अब इसके साथ साथ हम एक चीज और भी देखते हैं, जिसके अंदर हमें दिखाई देता है इन और आउट। इन और आउट क्या है? यहाँ पर इन और आउट का मतलब ये है कि स्टॉक, स्टॉक को हम यहाँ पर इन्वेंट्री भी कहते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, इनका मतलब होता है कि आपने जो सामान परचेज किया, खरीदा। और आउट का मतलब होता है जो सामान आपने सेल किया। बिजनेस के अंदर हम दो चीजें करते हैं, सामान खरीदते हैं और उस सामान को हम ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करते हैं। तो हमने जो सामान खरीदा वो कहलाता है इन, और हमने जो सामान सेल कर दिया यानी कि बेच दिया, वो हमारा बन जाता है आउट। जैसे कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट के 10 पीस खरीदे और अगर हमने उसमें से 5 पीस सेल कर दिए, तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास 5 पीस यहाँ पर बच जाए। तो ये जो 5 पीस बचेंगे, ये कहलाता है हमारे पास क्या? क्लोजिंग बैलेंस। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस की शीट। वो बैलेंस जो देने या लेने से रह गया, उसको हम ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट के अंदर। और बैलेंस शीट के अंदर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर रिजल्ट में, कोई भी काम हम किस लिए करते हैं? रिजल्ट के लिए करते हैं। आप अभी, आपने स्कूल के अंदर स्टडी करी, कॉलेज में स्टडी करी, पढ़ाई करी,
और आपका वहां पर मेन मोटिव यही था कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। और अगर आप अभी कहीं जॉब कर रहे हो तो उसका भी एक मोटिव है कि आपको ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले। और बिजनेस करेंगे हम तो बिजनेस के अंदर भी हमें क्या चाहिए होगा, रिजल्ट चाहिए। और वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा हमें चाहिए होगा क्या यहाँ पर, प्रॉफिट। क्या चाहिए होगा हमें यहाँ पर, प्रॉफिट चाहिए होगा। तो ये बताएगा बैलेंस शीट के अंदर कि हमारे बिजनेस के अंदर हमें प्रॉफिट क्या हो रहा है, और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा तो लॉस क्या हो रहा है, और लॉस हो जाने के क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा क्या, एसेट्स। एसेट्स होती हैं हमारे यहाँ पर क्या, संपत्तियां या प्रॉपर्टीज, या फिर हमारे पास जो पैसा हमें लेना रहेगा, ये कहलाती है हमारी एसेट्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें नीचे दिखाई देता है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होती है हमारी देनदारी, वो पैसा जो कंपनी को देना है, चुकाना है, ये कहलाती है आपके लिए लायबिलिटीज, यानी कि देनदारी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पर ये होता है, कहता है कि आप बिजी को अपने मोबाइल फोन पर कैसे चला सकते हैं, आप बिजी के अंदर ईवे बिल कैसे बना सकते हैं, आप बिजी के अंदर अपनी जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, और इसके साथ ईटीसी और बाकी जो दूसरे काम हैं हम वो बिजी के अंदर कैसे या किस तरह से यहाँ पर हम कर पाए। इसके बाद आगे हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है बिजी हिस्ट्री। बिजी हिस्ट्री का मतलब ये होता है, सबसे पहले बिजी इंडिया के अंदर आया था। तो सबसे पहले जो बिजी इंडिया के अंदर आया वो 12 अगस्त 1997 के अंदर आया। और बिजी क्या है, यहाँ पर एक इंडियन सॉफ्टवेयर है। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर रहेगा, दिल्ली के अंदर। और बिजी के अंदर हम जो काम करते थे, सबसे पहले हम जो काम करते थे, हम ये काम करते थे वैट के अंदर। वैट की फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। क्या होती है वैट की फुल फॉर्म, वैल्यू एडिड टैक्स। लेकिन 1 जुलाई 2017 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, वैट को खत्म कर दिया। और जब गवर्नमेंट ने वैट को बंद कर दिया, खत्म करा, तो किसी कंपनी को भी क्या करना पड़ा, अपने वैट वाले जितने भी प्रोडक्ट थे, अपने वैट वाले सभी के सभी प्रोडक्ट्स को किसी कंपनी को क्या कर देना पड़ा, बंद कर देना पड़ा। और उसकी जगह 1 जुलाई 2017 को क्या लेकर आए, जीएसटी लेकर आए। 18 में जीएसटी का 18 वर्जन आया। और अभी जो बिजी का लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो बिजी का 21 यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है। अब कहता है कि आप अगर अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में बिजी को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, फ्री में यूज करना चाहते हैं, तो बिजी की यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है www.busywin. आप अगर आकर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, ये बिजी की वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और इसमें आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा बिजी का लेटेस्ट वर्जन। तो कहते हैं बिजी का जो यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, 11.5 है। और अगर आपको बिजी को क्या करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करो, डाउनलोड बटन पे क्लिक करो। और जैसे ही यहाँ पर आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो अब आपको कहता है फॉर न्यू। अगर आप बिजी के अंदर नए यूजर हैं तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपनी मेल आईडी और अपनी सिटी डालें। और अगर आपने बिजी को पहले से खरीदा हुआ है और आपको अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना है तो यहाँ पर आप अपने बिजी का सीरियल नंबर डालें या फिर पार्टनर पिन डालें। और अगर आपने नहीं खरीदा तो आप यहाँ पर डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे और बिजी सॉफ्टवेयर आपका कुछ इस तरह से डाउनलोड हो जाए। आप बिजी सॉफ्टवेयर जो यहाँ से डाउनलोड करते हैं, बिजी आपको इसके अंदर 15 दिन का ट्रायल पीरियड देता है। आप 15 दिन तक बिजी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम बिजी डाउनलोड कर रहे हैं तो ये आपका डाउनलोड होता है जिप फाइल। इसको अनजिप करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर और भी डाउनलोड करना पड़ता है फर्स्ट टाइम, जिसका नाम है यहाँ पर विनार 64 बिट। क्या नाम है, विनार 64 बिट। ये क्या है आपका,
ये आपका अनजिप करने के लिए बिजी सॉफ्टवेयर को, तो आप अगर इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर डाउनलोड पर, फिर मिलेगा आपको 64 बीट, और यहाँ पर विनार भी आपका क्या हो गया, डाउनलोड। और जब ये दोनों डाउनलोड हो जाएंगे आपके सॉफ्टवेयर, तो आपको करना क्या रहेगा, आपको आना रहेगा कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ मिलेगा आपको डाउनलोड्स। और डाउनलोड्स के नीचे अगर आप देखोगे, तो आपको अब क्या करना रहेगा, यहाँ पर आपको अब आना रहेगा, आपको अब आना रहेगा, एंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पर इंस्टॉल कर, इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओके करेंगे, डन करेंगे, और डन करने के बाद आप जो बिजी सॉफ्टवेयर है उस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ करेंगे क्या, एक्सट्रैक्ट हेयर, और एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे। इसके अंदर से क्या हो जाएगा, बिजी का सेटअप निकल कर आता है। और आप फिर इसे भी राइट क्लिक करके ओपन करेंगे और आगे इंस्टॉल कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, तो ये हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाए। फिलहाल अभी हमने बिजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए हम यहाँ पर इसे इंस्टॉल नहीं कर। आगे हम देखेंगे तो आगे हमें क्या दिखाता है, आगे हमें दिखाता है एडिशन, टाइप और मोड। अब बिजी क्या करता है, अपने सॉफ्टवेयर को तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर सेल कर, जिसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले हमें दिखाता है बेसिक एडिशन। बेसिक एडिशन हम देखेंगे तो बिजी हमें दिखाता है 9,000 रुपए का, जिसके अंदर हम क्या काम कर पाते हैं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट और नॉर्मल एंट्रीज डाल पाते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास स्टैंडर्ड एडिशन, जो कि बिजी सेल करता है 13,500 रुपए का, जिसके अंदर हम नॉर्मल प्लस मैन्युफैक्चरिंग कर पाते हैं, साथ के साथ बिजी को अपने मोबाइल पर चला पाते हैं, अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाते हैं, ई वे बिल, और इसमें ई इनवॉइस भी हम बना पाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एंटरप्राइज एडिशन, जो कि हमें मिलता है 21,500 रुपए का। इसके अंदर बेसिक प्लस स्टैंडर्ड में हम काम कर पाते हैं, साथ के साथ मल्टी कंपनी बना पाते हैं, ब्रांच वाइज अप्रूवल लगा पाते हैं, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर पाते हैं, इसमें सुपर यूजर भी बना पाते हैं। सुपर यूजर होते हैं आपके कंपनी के अंदर अगर एक से ज्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो अलग अलग यूजर को अलग अलग काम करने के राइट्स देते हैं, और रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई कौन सा यूजर क्या काम कर पाए, एंट्री को मॉडिफाई कर पाए, डिलीट कर पाए, या चेंज कर पाए। अलग अलग यूजर को अलग अलग राइट्स यहाँ पर देते हैं। तो बिजी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो तीन अलग अलग कैटेगरी के अंदर सेल करता है। बेसिक एडिशन खरीदोगे आप बिजी का, तो 9,000 का मिलेगा, और उसमें आप ये काम कर, स्टैंडर्ड एडिशन खरीदोगे तो 13,500 का मिलेगा, उसमें ये नॉर्मल वाला तो काम कर पाओगे, साथ के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर पाओगे, बिजी को अपने मोबाइल पर ऑपरेट कर पाओगे, जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाओगे, ई वे बिल, और इसके अंदर क्या बना पाओगे, ई इनवॉइस बना पाओगे। उसके बाद आता है आपके पास क्या, इंटरप्राइज एडिशन, जो कि 21,500 का मिलेगा। इसके अंदर बेसिक प्लस स्टैंडर्ड में काम कर पाएंगे, मल्टी कंपनी बना पाएंगे, साथ के साथ ब्रांच वाइज अप्रूवल लगा पाएंगे, और इसके अंदर हम यहाँ पर सुपर यूजर भी बना पाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारे पास सब यूजर। सब यूजर का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपके पास कितने कंप्यूटर्स हैं, और कितने कंप्यूटर्स में आप बिजी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर है, तो आप खरीदते हो बेसिक का सिंगल यूजर, ये वाला बेसिक का सिंगल यूजर, स्टैंडर्ड का सिंगल यूजर, और एंटरप्राइज का सिंगल यूजर। एक कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर। और अगर आपके पास दो कंप्यूटर हैं, तो आप खरीदते हो डबल यूजर, लेकिन डबल यूजर बिजी ने सेल करना फिलहाल बंद कर दिया है, वो डायरेक्ट सेल करता है मल्टी यूजर। मल्टी यूजर के अंदर आप एक बार में, कह रहा है कि 2 से लेकर 25 कंप्यूटर तक के अंदर बिजी सॉफ्टवेयर चला सकता है, चाहे वो बेसिक का मल्टी यूजर आपने खरीदा, या स्टैंडर्ड का मल्टी यूजर खरीदा आपने, या फिर आपने इंटरप्राइज का मल्टी यूजर खरीदा।
उसके बाद आगे हम देखेंगे तो आगे हमें यहाँ पर दिखाई देता है क्या, कहता है कि अगर आप अपना काम बिजी का क्लाउड पर करना चाहते हैं तो बिजी आपको क्लाउड फैसिलिटीज भी देता है। इसके अंदर आपको बेसिक का क्लाउड नहीं मिलता, स्टैंडर्ड का क्लाउड और एंटरप्राइज का क्लाउड आपको यहाँ पर मिलेगा। और आगे अगर हम देखेंगे तो आगे हमें दिखाता है एक्टिवेट प्रोसेस। एक्टिवेट प्रोसेस के अंदर कहता है कि आप बिजी को दो तरह से परचेज कर सकते हैं। पहला अगर हम देखेंगे तो हमें दिखाई देता है डोंगल, और दूसरा अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा सॉफ्टलॉक फाइल। डोंगल क्या होता है? डोंगल एक पेन ड्राइव की तरह डिवाइस होती है जो कि हम कंप्यूटर के अंदर लगा के रखते हैं तो बिजी सॉफ्टवेयर चलता है, और निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है? बंद हो। इसके बाद आता है सॉफ्टलॉक फाइल। सॉफ्टलॉक फाइल एक कोडिंग फाइल, एक प्रोग्रामिंग फाइल होती है। इसके अंदर हमें बार बार इसको निकालने या लगाने की जरूरत नहीं। डोंगल एक फिजिकली डिवाइस होता है पेन ड्राइव की तरह, लगाओगे तो चलेगा, निकाल लोगे तो बंद हो। इसके डोंगल के खोने के, टूटने के और चोरी होने के चांस है, जबकि सॉफ्टलॉक फाइल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं। ये अगर एक बार आपके कंप्यूटर से डिलीट भी हो जाए तो आप अपनी मेल आईडी से दोबारा से वापस ले सकते हैं, जबकि अगर ये खराब हो गया तो आपको बिजी डोंगल दोबारा से लेना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डाटाबेस। अब डाटाबेस के अंदर कहता है कि अगर आपका डाटा बिजी का 1 GB तक रहता है तो आप क्या करेंगे? बिजी का डाटा काम करेगा MS एक्सेस के अंदर, और अगर आपका डाटा 1 GB से बढ़ जाता है तो यही डाटा काम करेगा किसके अंदर? SQL के अंदर, स्ट्रगल क्वारी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये था हमारा बिजी का बेसिक इंट्रोडक्शन, और ये क्लास आज हम यही ओवर करते हैं। बाकी हम जो सीखेंगे अपना नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले।